हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। और आज की वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि मैंने एलटीटी से छपरा सर्च करके रखा है। तो दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एलटीटी से यूपी या बिहार के लिए ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, कैसे बुक करें। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं और कुछ ऐसी एडिशनल सेटिंग बताने वाला हूं जो आप अपने आईआरसीटीसी के आईडी में सेट करेंगे, जिससे आपकी जो स्पीड है बुक करने की बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, यहाँ मैंने एलटीटी से और छपरा ये दो रूट मैंने चूज किया है। यहाँ पर 8 मई मैंने तारीख को सेलेक्ट करके रखा है, 8 मई को। उसके बाद यहाँ आपको जनरल कोटा दिख रहा है, मैं जनरल ही रखता हूँ। उसके बाद गेट ट्रेन्स पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो सबके समझ में आए आसानी से। तो यहाँ पर मैंने गेट ट्रेन पर क्लिक किया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ऊपर के 2 ट्रेन इसमें आपको सीट मिल रही है। देखिए ऊपर के 2 ट्रेन हैं जिसमें आपको ग्रीन सीट दिख रही है। अब ये जो ग्रीन सीट है इसमें से देखो आप स्लीपर, ऊपर देखो यहाँ स्लीपर लिखा हुआ है। स्लीपर में 292 और 220, और इसमें एसी में 179 181, इतनी सारी सीटें हैं। उसके बावजूद भी लोगों को सीट नहीं मिल पा रही है। तो सीट कहाँ जा रही है, ये लोग आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना कि इतनी सारी सीट होने के बावजूद भी लोगों को सीट नहीं मिल रही है और सीट कहाँ जा रही है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखो एलटीटी से छपरा का एक ट्रेन और दिख रहा है जिसमें कोई सीट नहीं दिख रही है बुकिंग का। फिर आप ये सोच रहे होंगे तो फिर ये ट्रेन यहाँ पर लिखी क्यों है, ये एलटीटी से छपरा वाली ट्रेन यहाँ पर आपको क्यों लिख के दिखा रही है, आखिर क्यों आना चाहिए इसको। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये एलटीटी से जो छपरा वाली ट्रेन है उस पर जब मैं क्लिक करता हूं तो नीचे एक मैसेज देता है। आ जाओ नीचे के मैसेज पे देखते हैं। यहाँ पर देखो ट्रेन नंबर और सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। इसका जो किराया है वो 415 रुपए होने वाला है, और जो रूट है वो रूट कुछ इस तरह से है। इसका देखो एलटीटी से निकलेगी और छपरा आएगी, और यहाँ देखो मनिकापुर अयोध्या भी जाएगी, और ये प्रयागराज होते हुए ये देखो झांसी भी जाएगी, यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई। कुल मिला के मैं बोलूं तो ये कई सारे स्टेट को टच करके छपरा आएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सीट इसलिए नहीं शो कर रही है क्योंकि ये जनरल टिकट है। जैसा कि आप यहाँ देखो GN लिखा हुआ है, GN तो जनरल टिकट है यहाँ पर, और इसको जो है ये चालू टिकट है, मतलब चालू ट्रेन है। आप इसका जो टिकट है वो काउंटर से ले सकते हैं, और अगर इसमें आपको बढ़िया सीट मिल गई सबसे पहले आप ट्रेन में घुस पाए तो बहुत ही बेहतरीन आपको आनंद आएगा, एकदम बिल्कुल स्लीपर जैसे आएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं आईआरसीटीसी के उस आईडी पर जहां कुछ सेटिंग को चेंज करके हम लोग लाइव बुकिंग को जो है टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा टारगेट है वो है छपरा एक्सप्रेस वाली जो ट्रेन आपको यहाँ दिख रही है वो, या मैं किसी भी ट्रेन को समझाने के लिए बताने के लिए टारगेट कर लूँ, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे क्लिक करूंगा कुछ पेज ऐसा आएगा, लॉगिन, और ये मेरा यूजर और लॉगिन पासवर्ड मैंने इसमें सेव करके रखा है। तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ गया। देखो आपको क्या करना है ना कि पासवर्ड ऑलरेडी सेव करके रखना है, ऐसा ना हो कि सेव ना हो, ताकि जैसे मान लो आपको सिस्टम में लॉगिन किए तो भी आपका सेव हो। ऐसा ना हो कि बीच में आप पासवर्ड ही भूल गए, आप पासवर्ड को रिसेट करें। या अगर आप फोन में कर रहे हैं तो फोन में भी अपने पासवर्ड को आप सेव करके रखें, और या तो आपको अच्छे से याद हो, या जब टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा, ऑटो रहेगा तो टाइम कम लगेगा। देखो कंप्यूटर के हिसाब से चलना आपको सही रहेगा, क्योंकि वो फास्ट वर्क करेगा और स्मार्ट वर्क भी करेगा, गलती होने की चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कैप्चा डालूंगा 46FK, और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पे लॉगिन करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि PNR स्टेटस और चार्ट वैकेंसीज, और ये वैकेंसीज का ऑप्शन मैंने पहले में बताया, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और यहाँ पर रिफंड स्टेटस है, यहाँ पर रीबुकिंग फेवरेट जर्नी ट्रेन है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख पा रहा है फ्रॉम और टू लिखा हुआ है। तो यह इन सब जैसे फ्रॉम और टू यहाँ सब जब टिकट बुक करना रहेगा तब हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर माई अकाउंट पर। आप देख पा रहे हैं माई अकाउंट पे नीचे बना है माई प्रोफाइल, और माई प्रोफाइल पे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अपडेट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और ऐड या मॉडिफाई मास्टर लिस्ट। तो सबसे पहला सेटिंग करेंगे मास्टर लिस्ट में। तो मास्टर लिस्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ ऐसा आ जाता है। तो देखो यहाँ एक ऑप्शन है जर्नलिस्ट, और यहाँ मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिसेबिलिटीज, और बहुत यहाँ 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नाम डालना है, जैसे कि मैंने सुमित डाल दिया, जैसे कि सुमित भाई ने कमेंट भी हमको किया था, तो बोला था कि बिहार के लिए टिकट नहीं मिल रही है भाई। तो मैं ये चीज़ थोड़ा सा बता रहा हूँ उनको। देखो टिकट लाइन में अगर आपको 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ना, तो आपको सीट सामने वाले से ज़्यादा आगे रहोगे आप। 10 सेकंड में मतलब कई लोगों से आगे हो जाओगे। तो यहाँ मेल पर मैं क्लिक करता हूँ,
और यहाँ पैसेंजर में यहाँ पर आप देखो बर्थ प्रेफरेंस है, तो यहाँ पर देखो मैं कुछ भी कर दूँ, कोई भी कर दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपने लोअर कर दिया, नो मेंशन। यहाँ कैटरिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ कैटरिंग का ऑप्शन में मैं नो फूड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फूड उसमें चाहिए नहीं। और सीनियर सिटीजन यहाँ जो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो आईडी टाइप में आप चाहो तो इसमें कुछ डालो या आप कुछ ना डालो, क्योंकि देखो यहाँ पर जेंडर के आगे स्टार बना हुआ है, यहाँ स्टार बना हुआ है, यहाँ स्टार बना हुआ है, ये 3 ऑप्शन पे आपका स्टार बना हुआ है। इसमें आप चाहो कुछ डालो या ना डालो, तो मैं इसमें कुछ नहीं डालता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ देखो ऊपर कोने में लिखा है पैसेंजर हैज बीन सक्सेसफुली ऐड टू मास्टर लिस्ट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखो यहाँ सेव्ड पैसेंजर लिस्ट में ये सुमित भाई आ गए। इनकी एज मैंने 39 साल कर दिया है। तो उसके बाद ये जो है, उसके बाद यहाँ से आप इसको फिर से चेंज कर सकते हो और बना सकते हो, थोड़ा ऐड कर सकते हो। अब आते हैं कुछ और सेटिंग पर, तो यहाँ पर वापस क्लिक करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर डिलीट और ये सब रिसेंट जर्नी लिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको देखो ट्रेन नंबर मिल रहा है। जैसे कि आप ट्रेन टाइप कर लो, जैसे कि मुझे मान लो ट्रेन टारगेट करना है ये वाला छपरा 11059, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 11059। उसके बाद क्लास में टारगेट यहाँ करूँगा, क्लास में यहाँ टारगेट करने वाला हूँ स्लीपर का। उसके बाद फ्रॉम स्टेशन मैं एलटीटी करने वाला हूँ भैया, एलटीटी कर दिया। उसके बाद टू स्टेशन में सीपीआर करने वाला हूँ, मतलब कि छपरा करने वाला हूँ। तो अब मैं छपरा कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर कोटा है, तो कोटा में जनरल रखने वाला हूँ और सेव कर दिया मैं। तो अब मैं देखो सेव कर दिया, एलटीटी से छपरा है मैंने टोटल यहाँ पर सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद यहाँ लिख रहा है योर फेवरेट जर्नी डिटेल्स हैज बीन ऐड टू योर फेवरेट जर्नी लिस्ट, यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। अब मैं आ जाता हूँ कि मैं बुकिंग पे आ जाता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखना, जैसे क्लिक करूंगा वैसे आ जाएगा। मैंने क्लिक करा और ये चीज जो है यहाँ पर ये आ गई, एलटीटी से छपरा मैंने ये मेरा फेवरेट में मैंने सेलेक्ट किया था। यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, जैसे सेलेक्ट किया यहाँ पर आ गया और ये वाली जो विंडो ओपन हो गई। अब मुझे क्या करना है कि फटाक से यहाँ डेट लेना और यहाँ पर जो है यहाँ क्लिक करना है सर्च पर। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अभी इतनी सीट खाली है और यहाँ इतनी सीट खाली है। अब देखो अगर मैं इस ट्रेन के स्लीपर में जाता हूं तो यहाँ पर 220 सीट के बाद यहाँ पर हैज लगा हुआ है। तो हैज का मतलब ये है कि अभी इसकी जो टाइमिंग है वो 8 नहीं बजा है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी जो है ये अब बुकिंग इसमें स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो बुक नाउ का बटन आपको जलेगा नहीं। और यहाँ आपको देखो लिखा है बुकिंग इज नॉट येट स्टार्टेड फॉर द सेलेक्टेड कोटा एंड क्लास, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो आप 8 बजे ट्राई करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अब मैं 8 बजे तक का हम लोग वेट नहीं करेंगे, इस चीज को समझेंगे और इस चीज को ट्राई करेंगे 8 बजे वाले ट्रेन में। तो अब यहाँ पर जो है मैं एक डेट कम कर लेता हूँ, एक डेट मैंने कम किया, 7 तारीख में मैं आ गया। उसके बाद मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पर सर्च में अपना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं स्लीपर में और यहाँ तो रिग्रेट हो गई है यहाँ पर, लेकिन देखो मैंने 3rd AC में गया, यहाँ पर 116 नंबर वेटिंग है और मुझे इसी ट्रेन में मारना है 181 नंबर वाले में। तो मैं पहले इसको छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं। देखो जो टिकट का लाइन है उसमें आपको टेस्ट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फोन उठाए उसके बाद जो है आप डायरेक्टली बुक कर लिए या आप सिस्टम उठाए डायरेक्टली बुक कर लिया, ऐसा नहीं। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कौन सा गेटवे आज फास्ट चलेगा। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझो, कौन सा गेटवे फास्ट चलेगा, कहां से पेमेंट करेंगे तो तुरंत पेमेंट काटेगा, कहां से क्लिक करेंगे, कहां से कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये सब आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको देखो ये जो है 3rd AC पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 116 नंबर वेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बुक नाउ का ऑप्शन आ गया, मैं बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस जैसे मैं बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप देख पा रहे हो ना कि सारी चीजें यहाँ पर शो कर रही हैं और यहाँ पर एक नाम देखो, सुमित भाई का नाम यहाँ नीचे आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर इस नाम पे क्लिक कर देनी है। जैसे मैं इस नाम पर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि नाम यहां पर आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ यहां पर आ जाता है, जेंडर यहां पर आ जाता है। मतलब कि कुछ नहीं करना है, टोटल ऑलरेडी सेव है, बस सिर्फ फॉर्म सेव है, सिर्फ आपको मारना है और ऐसे में आपकी जो स्पीड है वो काफी जबरदस्त हो जाएगी। साफ लिख के आ रहा है, मैंने इसको अपने हाथ से टाइप नहीं किया, ऐसा मैंने पहले ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ था। अब टाइप करके क्यों रखा हुआ था, क्योंकि देखो मेरे पास जो टाइम है ना, टाइम का भी थोड़ा सा मुझे बचत होना चाहिए इस मामले में। अगर मैंने आपको पहले बताया कि अगर 5 मिनट का 5 सेकंड का भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है, सिर्फ 5 सेकंड का, तो भी आप आराम से बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट बुकिंग होगी। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, ऑटो कंसीडर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ इस पेमेंट वाले मेथड पे क्लिक करना है। आप चाहो तो यहाँ ऊपर वाले जो है पे ऑन डिलीवरी एक ऑप्शन आपको मिलती है, पे ऑन डिलीवरी ये भी है। मैं सारी चीजें बताऊंगा आगे की वीडियो में, लेकिन अभी फिलहाल में भीम यूपीआई पे क्लिक करके हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये कॉन्टेक्ट नंबर मेरा गलत है, तो मैं इसको 9 कर दूंगा आगे, तो ये अब बुक होने
के कंडीशन में आ गया है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, हालांकि मैं इस टिकट को बुक नहीं करने वाला हूँ, बस एक नॉलेज के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि वापस से फिर से डिटेल्स दे दिया है सारी सब कुछ, और उसके बाद यहाँ मुझे कैप्चा डालना है। मैं यहाँ पर कैप्चा डाल के यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू जैसे करता हूँ उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, पेमेंट का मेथड आ जाता है कि कैसे आप पेमेंट करेंगे। तो मैं किसी भी कोई सा भी पेमेंट कर दूँ, तो मैं भीम यूपीआई पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा पेटीएम पर, और बुक एंड पे नाउ पर क्लिक करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखो पेज पर क्या आ गया, अभी देखो यहाँ पर क्यूआर कोड आ गया। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और आप देखो कि पेज पर यहाँ पर देखो क्यूआर कोड आ गया, और क्यूआर कोड के साथ यहाँ पर रेट भी लिख रहा है। तो इस ऑप्शन का मैं इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ कि देखो इस ऑप्शन पर जैसे मैं पेटीएम वाले पे क्लिक किया, उसके बाद ये मुझे क्यूआर कोड दे दिया। अब मैं क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करूंगा, जैसे हम लोग चाय वाय पीते हैं तो पेमेंट करते हैं क्यूआर से, ऐसे ही आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। और जैसे आप पेमेंट करोगे वैसे आपका जो टिकट है वो 100% सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। इसके आगे जैसे आप पेमेंट करोगे वैसे आपको पीएनआर दे देगा। यहाँ पर आपको ना नाम डालना है, ना आपको रूट डालना है, और ना ही आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट भी बहुत फास्टेस्ट होगा, ऐसे में आपका जो टिकट है बहुत फास्ट बुक होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ने एग्जामदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।